आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोड के बारे में। इसके पहले हम लोग मीन और मीडियन दोनों पढ़ चुके हैं और ये हमारा एक इस चैप्टर का जो है सबसे लास्ट टॉपिक बच रहा है। टॉपिक का नाम है मोड। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए जरा, मीन में हम लोग क्या फाइंड करते थे? एवरेज, है ना। मीडियन में क्या फाइंड करते थे? मिडिल वैल्यू। मोड में क्या फाइंड करेंगे? मोड में हम लोग फाइंड करेंगे मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन का मतलब यहां पे है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट में लिख लीजिए कि मोड का मतलब आप यहां पे निकालने जा रहे हैं मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन का मतलब यहां पे है कि कोई एक पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है, उसी को कहेंगे हम लोग मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। ये और ज्यादा क्लियर तब हो जाएगा जब आप सवालों को बनाएंगे तब। और मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों में से सबसे आसान वाला टॉपिक जो है ना वो आपका यही वाला है, मोड। ये बहुत आसान है। इसमें करना क्या होता है ना, बस सवाल को देखना होता है और आंसर बता देना होता है, बस इतना ही इसमें करना होता है और इसमें कुछ है ही नहीं। फिर ये इतना आसान क्यों है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है सबसे पहला, क्वेश्चन के थ्रू ही समझाते हैं, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, बहुत आसान होता है। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आपके पास डाटा दिया हुआ है, इसका मोड निकालना है। कैसे निकालना होता है मोड अभी बताएंगे। ये कुछ डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले तो डाटा को आप या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में अरेंज कर दो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस में चेंज करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा किस में करते आ रहे हैं, असेंडिंग में। तो असेंडिंग में हम लोग इसको अरेंज कर देंगे। जरा बताइए कि सबसे पहले क्या लिखें? 14। ठीक है, कितने बार है 14? 4 बार 14 है। उसके बाद फिर 18 कितने बार है? 3 बार। उसके बाद 17। हाँ, 17 पहले क्यों नहीं बोला जी? नहीं, असेंडिंग में करना है ना। तो 14 के बाद आपका यहाँ पे दिख रहा है 17, कितने बार? एक ही बार। उसके बाद 18 है 3 बार। उसके बाद 22 कितने बार? एक बार। उसके बाद 23 कितने बार? और 24 नहीं है? 25 कितने बार है? और कुछ है? और बस हो गया। कितना था देख लो टोटल 13 है। नीचे में भी 13 है, देख लो। 12 ही है, तो एक कहीं पे छूट रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो है, तुम 13 कैसे बोल दिए? चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे गलती होते रहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि 14 भी क्या एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी क्या है ऑब्जर्वेशन, ये भी क्या है ऑब्जर्वेशन, ये भी ऑब्जर्वेशन, ये भी सब अपने आप में एक ऑब्जर्वेशन है। तो आप यहाँ पे बताओ कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा ऑब्जर्वेशन हुआ है? 14 ही इसका आंसर हो गया, बस खत्म। इतना ही इसमें करना होता है बस। तो आप यहाँ पे लिखो हैंस मोड इज इक्वल्स टू 14, ये आपका आंसर हो गया। इतना ही इसमें करना होता है और इसमें कुछ नहीं है, बस फ्रीक्वेंसी नहीं ऑब्जर्वेशन कहेंगे इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है, मोड का मतलब मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पे है कि ऐसा कौन सा पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है जो कि ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ज्यादा बार अकर हुआ है, तो वो कौन सा है आपका? यहाँ पे 14 है, तो 14 आपका आंसर हो गया। बस इतना ही इसमें करना होता है और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? The points scored by a basketball team in a series of matches are as follows। यानी कि लगातार मैच हुआ है बास्केटबॉल का, ठीक है, और एक टीम ने कितने कितने पॉइंट्स अचीव किए हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पहले वाले मैच में उन्होंने 17 पॉइंट्स अचीव किया, फिर दूसरे वाले में 2 पॉइंट, तीसरे वाले मैच में 7 पॉइंट्स, इस प्रकार से उन्होंने पॉइंट्स अचीव किया है। मतलब कि हर बार
मैच हुआ है और हर बार का पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द अबव डाटा। अच्छा, इसमें दोनों चीज पूछ दिया है, मीडियन भी पूछ दिया और मोड भी पूछ दिया, तो दोनों पता करेंगे हम लोग। अच्छा, मीडियन तो हम लोग पिछले वाले क्लास में जान चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग असेंडिंग में इसको करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसको सॉल्व आप कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो बताइए इसमें सबसे पहला क्या लिखा जाए? सबसे छोटा है 2, उसके बाद 5 है, हाँ 5 है, उसके बाद 7, उसके बाद 7 के बाद 2 7 है, ठीक है। 8 कितने बार है? एक ही है। उसके बाद 10 कितने बार है? 1 2 3 बार है, 1 2 3। उसके बाद 14 कितने बार है? 14 एक ही बार है 14, ठीक है। उसके बाद 14 के बाद 17 कितने बार? एक ही बार है ना। 17 के बाद 18 कितने बार? एक बार। 18 हाँ एक बार है। उसके बाद 18 के बाद 24 कितने बार? एक बार, ठीक है। 24 के बाद 25 कितने बार? एक बार। 25 के बाद 27 कितने बार? एक बार। 27 के बाद कितने बार? एक बार। 28 के बाद 48 लास्ट 48। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। चलिए, तो अब आप जब इसको असेंडिंग में आपने अरेंज कर लिया है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है ना मोड निकाल देते हैं, क्योंकि मोड निकालना बहुत आसान होता है ना। तो मोड आप इसका सबसे पहले निकाल दीजिए। बताइए सबसे ज्यादा बार कौन सा ऑब्जर्वेशन अकर हुआ इसमें? 10 कितने बार? 1 2 3, और तो कुछ नहीं है, नहीं, तो इसका हो गया मोड 10 आंसर, बस। हाँ हाँ हाँ, 7 भी 3 बार और 10 भी 3 बार, नहीं ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा ही नहीं। दो ऑब्जर्वेशन सेम बार रिपीट नहीं हो सकता इसमें, ठीक है ना। यदि ऐसा हो गया तो मैथ का इतिहास बदल जाएगा ठीक है ना। तो मोड आपका कितना आ गया? 10। अब हम लोग निकालेंगे इसका मीडियन। चलिए, मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए याद कीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते थे? इवन है कि ऑड है, यानी कि n का वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे। बताइए कितना था टोटल? 16। तो 16 हमारा क्या है? ऑड नंबर है इवन नंबर? इवन नंबर है। तो अब जैसे ही इवन नंबर ये कहला गया, तो इवन नंबर का फॉर्मूला आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। हाँ, चलिए, तो फॉर्मूला आप एक बार बताइए क्या होता है मीडियन का? एक मिनट। मीडियन इज इक्वल्स टू हाफ n/2 ऑब्जर्वेशन, पूरा बोलना है, प्लस हाँ n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, है ना। यही फॉर्मूला था आपका मीडियन निकालने का, है ना। चलिए, अब इसी फॉर्मूला पे आपको सारा वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे कर देते हैं। देखिए ध्यान से, 1/2 तो रहेगा, ब्रैकेट दीजिए n/2 यानी कि 16/2 ऑब्जर्वेशन, ये लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, प्लस 16/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आगे 1/2 8th ऑब्जर्वेशन प्लस इसका आ जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, 16 17 18 18/2 ना, 18/2 यानी कि 9, है ना। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 9th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देखिए ध्यान से, 1/2 8th ऑब्जर्वेशन 8वां नंबर पे कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है, तो 10 प्लस 9वां पे कौन सा है? 14 है, हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, 1/2 इंटू 24 इज इक्वल टू 12, ये 12 इसका आंसर हो गया।
कोई डाउट इसमें? बात समझ में आई है? चले, तो मीन आपका हो गया कितना भाई, सॉरी मोड हो गया आपका 10 और मीडियन हो गया कितना आपका ये 12। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? तो इस सवाल का देने का मकसद यहाँ पे ये था कि बच्चे से एक ही सवाल में मीडियन और मोड दोनों पूछ लिया जाए, ठीक है ना। और ये सवाल और बेहतरीन है, इसमें आपको तीनों पूछ देगा, मीन भी, मीडियन भी और मोड भी पूछ देगा, है ना। देखो ये इस प्रकार का सवाल क्यों क्रिएट किया जाता है मालूम है? इस प्रकार का सवाल इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि टीचर को ना ज्यादा परेशान ना होना पड़े। जैसे मान लीजिए एग्जाम में ना टीचर को मीन से अलग सवाल देना है, मीडियन से अलग सवाल देना है और मोड से अलग सवाल देना है, तो उसका टाइम लगेगा। 3 प्रकार का सवाल वो ढूंढेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन पेपर में उसको सेट करेंगे, है ना। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन जब मिल जाएगा टीचर के पास तो उनके लिए तो सोने फिर सुहागा हो जाएगा। उनको लगेगा कि भाई एक ही क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन एक रहने दो और तीनों चीज पूछ लो, तो उनका टाइम भी बच जाएगा, है ना। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना टीचर को ज्यादा फायदा करता है लेकिन स्टूडेंट को नुकसान कर देता है, क्योंकि इसमें तीनों चीज बनाना पड़ता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, खैर पूछा गया है तो हम लोग इसमें बनाएंगे और हमारा जो है थोड़ा सा रिविजन भी इसमें हो जाएगा कि मीन क्या था, मीडियन क्या था और मोड क्या है। देखिए लिखा हुआ है द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वेयर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस, यानी कि 10 मैच खेला गया है इसमें, ठीक है। और 10 मैच में उन्होंने कितने कितने गोल किए हैं। गोल किए इसका मतलब आप समझ सकते हैं एक फुटबॉल मैच होगा, है ना। तो उसी प्रकार का फुटबॉल मैच है और उस टीम ने टोटल 10 मैच खेले हैं और पहले मैच में उन्होंने 2 गोल किया है, दूसरे मैच में 3 गोल, इसी प्रकार से पूरा दिया हुआ है, ठीक है ना। डाटा आपके सामने गिवन है। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दीज स्कोर्स, तो आपको मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है, तीनों चीज इसमें आपको फाइंड करना है। चलिए तो एक एक करके हम लोग फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले असेंडिंग में आप कर दीजिए, क्या लिखेंगे सबसे पहले 0 1 2 4 बार 3 है ना, 1 मिनट, 4 कितने बार, 2 बार, और कुछ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब एक एक करके मीन निकालिए, मीडियन निकालिए और मोड निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग मीन निकालते हैं। अच्छा हम मीन क्यों लिख रहे हैं भाई, मीन के लिखने का हमारे पास तो एक सिंबल है मीन को लिखने का, तो वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, x अपॉन बार। याद आया कुछ? क्या होता था याद कीजिए, जब इस प्रकार के फॉर्म में मीन दिया हुआ रहे तो फॉर्मूला क्या लगाते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि इन सारे को ऐड करो, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5, ठीक है। और डिवाइडेड बाय जल्दी बताइए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 है ना। चलिए ऐड करते हैं, देखिए ध्यान से, 2 1 3 3 और 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 4 19 19 19 से 4 23 23 और 5 28, कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 2.8। तो ये आपका निकल गया 2.8, क्या मीन निकला अभी फिलहाल, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए मीन के बाद निकाल लेते हैं मोड, क्योंकि मोड निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। मोड निकालना बहुत आसान होता है, तो सबसे पहले आप मोड ही निकाल लीजिए। मोड सबसे ज्यादा कौन सा ऑब्जर्वेशन अकर हुआ है बताइए तो, कितना 3, बस 3 हो गया इसका आंसर, और इसमें कुछ नहीं करना होता है। अब लास्ट में हम लोग निकालते हैं मीडियन। मीडियन फॉर्मूला तो वही वाला रहेगा, सॉरी वो वाला क्यों भाई, पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा ना, कितने हैं, एन का वैल्यू कितना है इसमें, इसको मिटाइए और सबसे पहले आप लिखिए एन का वैल्यू 10, और 10 क्या है, एक इवन नंबर है, और जैसे ही इवन नंबर मालूम चला वैसे आपके दिमाग में ये वाला सवाल, सॉरी ये वाला फॉर्मूला दौड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे मीडियन। फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, वहां पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। n/2 मतलब
10/2 है ना, OBSER ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन हो गया। आगे 1/2 5th ऑब्जर्वेशन प्लस, हाँ इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आगे देख लीजिए 1/2 5वें जगह पे कौन सा है भाई, 1 2 3 4 5 3 प्लस 6वें जगह पे भी 3 ही है, तो यहां पे आ जाइए अब 1/2 इंटू 6 9 कैसे बोल दिए, और वैल्यू कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो मोड निकला था आपका 3 और मीडियन निकल गया वो भी 3। कोई समस्या इसमें? तो इस सवाल में जो मीन है उसका आंसर है 2.8, मोड जो है उसका 3 है और मीडियन का भी वैल्यू 3 ही है। कोई डाउट नहीं ना इसमें? तो ये सवाल बेसिकली इस प्रकार से था कि एक ही सवाल में आपसे तीनों चीज पूछना चाह रहा था, मीन मीडियन और मोड, जो आपने अभी तक समझा है। ठीक है, चलिए एक बार इसका ऑनलाइन वाले बच्चे फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। और आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मीन मीडियन मोड में सबसे आसान कौन सा, मोड, सबसे आसान मोड। सवाल को देखो और देख के आंसर बता दूं, इस प्रकार का हमारा मोड बनता है। कोई डाउट नहीं ना इसमें? लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि क्लास 10th का जो मोड है ना वो सबसे विचित्र है। क्लास 10th में मोड निकालने का जो तरीका है वो बिल्कुल विचित्र है, बिल्कुल अलग है। खैर क्लास 10th में आप आइए, फिर वहां पे आपको अलग तरीके का भी मोड बताएंगे, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा अलग है, उसमें क्लास 10th है तो एडवांस क्लास है भाई, है ना, तो एडवांस रहेगा इसमें। अच्छा एक चीज और, इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर भी पूरी तरीके से खत्म होता है, स्टैटिस्टिक्स। अगले वाली क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर ये हमारा बुक भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।